प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जनरली हमें ये एक जैसा ही लगता है, मगर ये डिफरेंट है। जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा जनरेट करती है, यानी कि वो अपने शेयर डायरेक्ट इन्वेस्टर को बेचते हैं, तब वो आपको वो प्राइमरी मार्केट थ्रू बेचते हैं। वहाँ पर वो आईपीओ के थ्रू, राइट इश्यू के थ्रू और एफपीओ के थ्रू पैसा जनरेट कर सकते हैं। और जो भी वो पैसा जनरेट करते हैं वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा या फिर इन्वेस्टर के पास जाएगा। दूसरी ओर, जिनके पास भी कंपनी के शेयर है, अगर वो चाहे तो उसे बेच भी सकता है, अगर चाहे तो वो नए शेयर खरीद सकता है, और वो होता है सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो जनरली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, लाइक बीएससी या फिर एनएससी के थ्रू। मगर यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होगा सेल का या फिर बाय का, उससे कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। वो ट्रांजेक्शन होगा इन्वेस्टर के बीच में। यहाँ पर कंपनी को सिर्फ यही फायदा हो सकता है कि उसकी मार्केट कैप की साइज बढ़ेगी या फिर घटेगी। वो भी डिपेंड करेगा सप्लाई एंड डिमांड पे। अगर मोटा मोटी कंसिडर करें, प्राइमरी मार्केट यानी कि जो भी पैसा जनरेट होगा वो कंपनी के पास जाएगा, और सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो इन्वेस्टर को जो शेयर मिले हैं वो वहाँ पर बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, और वो पैसा इन्वेस्टर के बीच ही रहेगा। दोनों मार्केट इंपॉर्टेंट है, मगर वहाँ पर उसके पर्पज अलग अलग है। इसलिए जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो आपको समझना होगा कि ये प्राइमरी मार्केट में होगा, और जो आप स्टॉक खरीदते हो या फिर बेचते हो वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होता है।